चले अब ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कल एक क्लास में हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में समझा हुआ था और फिर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के विषय में देखा हुआ था। आपको बताया हुआ था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है। कहां पे होती है? न्यूयॉर्क में होती है। किस उद्देश्य के साथ हुई थी? तो इसका उद्देश्य था सभी प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण करना और मानव सेवा को धर्म के साथ जोड़ देना। इन लोगों ने ऐसा विश्लेषण के तहत अनुभव किया कि सभी प्राचीन धर्मों में हिंदू धर्म सर्वाधिक आध्यात्मिक है, रूढ़िवादी है। आपको यह भी बताया हुआ था कि 1882 में अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा स्थापित होती है जो कि अंतरराष्ट्रीय शाखा के रूप में जानी गई। 1888-89 की बात है जब एनी बेसेंट इससे जुड़ी तो धीरे धीरे और ज्यादा लोकप्रिय यह संस्था होती चली गई। 1891 में एनी बेसेंट फर्स्ट टाइम इंडिया आती है। एनी बेसेंट को लेकर के बहुत सारी बातें बताई थी। ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था की स्थापना की हुई थी। 1907 में जब कर्नल अलकाट साहब मर गए तो उसके बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी और ज्यादा लोकप्रिय होती चली गई। इसी संदर्भ में आपको बताया हुआ था कि एनी बेसेंट ने 1898 में CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में स्थापित किया हुआ था। कालांतर में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यही CHS अपने बड़े आकार में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित होता है। जॉर्ज इस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने ही इसका शिलान्यास किया हुआ था। महात्मा गांधी को आमंत्रित किया हुआ था एज अ गेस्ट। महात्मा गांधी ने अपनी पहली जनसभा भारत में की हुई थी। स्वराज पे अपने विचार प्रस्तुत किए हुए थे। आपको यह भी बताया हुआ था कि एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया हुआ था। 1916 में ही 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया हुआ था, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। लगातार प्रश्न में पूछा गया है, कोई भी परीक्षा हो प्रश्न आया ही आया हुआ है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया हुआ था? एनी बेसेंट ने किया हुआ था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। हालांकि बिपिन चंद्र पाल ने भी न्यू इंडिया नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया हुआ था। एनी बेसेंट के 2 समाचार पत्र, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। हालांकि बिपिन चंद्र पाल से भी संबंधित न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र एक दूसरा समाचार पत्र है। ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि समाचार पत्रों से सारी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो कम से कम रहता ही रहता है, कभी कभी 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको बताया हुआ था कि 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया हुआ था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी, तो यह प्रश्न भी छोटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में आपको बताया हुआ था कि एनी बेसेंट ने महिला संघ और बालचर संघ नाम से भी 2 अलग से संस्थाएं स्थापित की हुई थी। तो ये सारी बातें हमें दोबारा से समझ लिया है और उसके बाद नोट भी करना है। इन सारी बातों को नोट करते हैं, उसके बाद फिर विवेकानंद के विषय में भी हम आगे ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे, हेडिंग डालेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी शुरुआत करते हैं, लिखना शुरू करेंगे। 1875 में न्यूयॉर्क में 1875 में न्यूयॉर्क में 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम H.P. ब्लावत्स्की ब्रैकेट में लिखेंगे जर्मन रूसी महिला। कभी आपको आईएएस का पेपर देना होगा ना, तो ये वाला तथ्य महत्व रखेगा, जर्मन रूसी, अभी उससे नीचे की परीक्षा के लिए नहीं। H.P. ब्लावत्स्की ब्रैकेट में जर्मन रूसी महिला एवं कर्नल अलकाट ब्रैकेट में अमेरिकी ब्रैकेट क्लोज ने इस संस्था की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना की
इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य, इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण करना था। साथ ही धर्म को मानव सेवा से जोड़ना एवं भ्रातृत्व का विकास करना था। इस संस्था के अनुसार हिंदू धर्म उद्देश्य सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण करना था तथा धर्म को मानव सेवा से जोड़ना एवं भ्रातृत्व का विकास करना था। इस संस्था के अनुसार हिंदू धर्म सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म है। ठीक है, इस संस्था के अनुसार हिंदू धर्म सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म है। पैराग्राफ चेंज। 1882 में मद्रास के निकट अडयार में अंडरलाइन, मद्रास के निकट अडयार में इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित हुआ, जबकि 1888-89 में एनी बेसेंट प्रथम बार इस संस्था से जुड़ी। बेसेंट 1891 में पहली बार 1891 में भारत आई और 1898 में इन्होंने बनारस में, महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय, महामना कहा जाता है, इनकी उपाधि है महामना,
महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, का डॉट या बीएचयू लिख लें, या का डॉट ही डॉट वी डॉट काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या बीएचयू लिख लें। का शिलान्यास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अब ये गांधी जी की बात नहीं लिखेंगे, जब गांधी पढ़ेंगे ना कुछ दिनों के बाद तब लिखेंगे। 1907 में अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख लें, थी डॉट सो डॉट। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। एनी बेसेंट ने, पैराग्राफ चेंज करके, एनी बेसेंट ने समाज सेवा के लिए इन्वर्टेड कॉमा में ब्रदर्स ऑफ सर्विस, प्रश्न कभी नहीं पूछा गया ये वाला, ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था की स्थापना भी की थी। आयरलैंड से प्रभावित होकर, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, किस देश से प्रभावित होकर होम रूल आंदोलन भारत में चला था? आयरलैंड से प्रभावित होकर 1916 में इन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन, कई बार पेपर में स्वशासन शब्द आ जाता है। होम रूल का मतलब स्वशासन आंदोलन, तो ब्रैकेट में होम रूल के साथ ये भी लिख लेंगे। कई बार होम रूल शब्द आता है परीक्षा में, कई बार स्वशासन आंदोलन भी। होम रूल आंदोलन ब्रैकेट में स्वशासन आंदोलन चलाया था। साथ ही दो समाचार पत्र डैश कॉमनवील तथा न्यू इंडिया ब्रैकेट में बिपिन चंद्र पाल ने भी इसी नाम से पत्र निकाला था। न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल ने भी इसी नाम से पत्र मतलब समाचार पत्र निकाला था, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। ब्रैकेट क्लोज। प्रकाशित किया था 1917 के
1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की ये अध्यक्षा रही ब्रैकेट में प्रथम महिला अध्यक्ष। इसके अलावा इन्होंने बालचर संघ तथा महिला संघ नामक 2 अन्य संस्थाओं की स्थापना की थी। हेडिंग डालेंगे विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद एवं लिखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने की थी। जो कि 19वीं सदी का अंतिम सुधार आंदोलन था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुख्यतः मानव सेवा अंडरलाइन एवं धर्म सुधार था। विवेकानंद एवं इस संस्था के विचारों का स्रोत वेदांत दर्शन था। पैराग्राफ चेंज करके विवेकानंद को 19वीं सदी का महत्वपूर्ण तथ्य है। नव हिंदूवाद का संस्थापक या सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस
थे रामकृष्ण परमहंस के साथ ब्रैकेट में लिख लें 1834 से 1886। रामकृष्ण परमहंस के साथ ब्रैकेट में 1834 से 86 ब्रैकेट क्लोज थे जिनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय था, जबकि इनकी पत्नी शारदा मणि थी। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर अंडरलाइन करेंगे, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर स्थित तारकेश्वर काली मां के पुजारी थे। तारकेश्वर काली मां मंदिर के पुजारी थे। काली मां मंदिर के पुजारी थे। लाइन क्लोज, पैराग्राफ चेंज करेंगे। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। 12 जनवरी ब्रैकेट में युवा दिवस, 12 जनवरी ब्रैकेट में युवा दिवस, 12 जनवरी ब्रैकेट में युवा दिवस 1863। 12 जनवरी ब्रैकेट में युवा दिवस ब्रैकेट क्लोज 1863 में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। 1880 में इनकी प्रथम मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद 1887 में
1887 में बारानगर ब्रैकेट में कलकत्ता, बारानगर कहां पे? कलकत्ता। बारानगर ब्रैकेट में कलकत्ता में इन्होंने एक मठ की स्थापना की। महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा ये मठ वाली, प्रश्न पूछा भी गया है पहले। 1893 में एक बार 1893 में एक बार घूमते हुए ये कन्याकुमारी पहुंचे। तभी इन्हें ज्ञान हुआ कि वही लिखा था एहसास, ज्ञान हुआ कि भारत का उत्थान धार्मिक दर्शन के प्रचार करने से नहीं, बल्कि साधारण लोगों के जीवन स्तर को किताबों में यही लाइन लिखा हुआ है, साधारण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने से अर्थात मानव सेवा से होगा। पैराग्राफ चेंज। 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम याद रखेंगे, प्रथम, दूसरा पेरिस में होता है 1900 में। प्रथम विश्व धर्म संसद या सम्मेलन एक ही बात है, प्रथम जरूर लिखेंगे, प्रथम बड़ी परीक्षा में कभी काम आएगा, प्रथम द्वितीय। प्रथम विश्व धर्म संसद ऑब्लिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से पेनिनसुलार नामक जहाज से गए। हालांकि जाने के पूर्व ही खेतड़ी महाराज के प्रस्ताव पर
खेतड़ी महाराज के प्रस्ताव पर नरेंद्र दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद किया गया। धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में विवेकानंद बड़ी परीक्षा में काम आएगा ये तथ्य। धर्म सम्मेलन में विवेकानंद के विचार का सार था, जो भाषण दिया था उसका कॉन्सेप्ट मेन थीम क्या था? विचार का सार था डैश इन्वर्टेड कॉमा में अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच अध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद के बीच हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए। इनके भाषण से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने इनके भाषण से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने यह लिखा था कि इन्वर्टेड कॉमा में हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ऐसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म सुधारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। इसी समय अमेरिकी जनता ने विवेकानंद को तूफानी हिंदू इन्वर्टेड कॉमा में तूफानी हिंदू कहा था, जबकि फ्रांसीसी विद्वान रोमिया रोला ने विवेकानंद को
इन्वर्टेड कॉमा में हिंदू नेपोलियन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज तथा उनके भाषण को इन्वर्टेड कॉमा में ज्वाला की दहक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज की संज्ञा दी थी। उल्लेखनीय है कि 1900 में पेरिस में आयोजित दूसरे विश्व धर्म संसद में भी विवेकानंद ने भाग लिया था। उपरोक्त मतलब जो पहले यात्रा किया हुआ था, उपरोक्त यात्रा के दौरान ही 1900 वाला नहीं, 1893 वाला, उपरोक्त यात्रा के दौरान ही विवेकानंद ने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की भी यात्रा की थी। इसी दौरान 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। पैराग्राफ चेंज। भारत वापसी के बाद 1897 में विवेकानंद ने वेल्लूर ब्रैकेट में कलकत्ता 1897 में वेल्लूर ब्रैकेट में कलकत्ता 1897 में वेल्लूर ब्रैकेट में कलकत्ता तथा मायावती ब्रैकेट में अल्मोड़ा भी उत्तराखंड में पड़ता है। मायावती ब्रैकेट में अल्मोड़ा में 2 मठ की स्थापना की और 1897 में ही
कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन भी स्थापित किया। उन्नीस सौ दो में विवेकानंद की मृत्यु हुई। 1902 में विवेकानंद की 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। पैराग्राफ चेंज। आयरलैंड की सामाजिक कार्यकर्ता तथा लेखिका मार्गरेट MARGRET मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल या नोबल मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल ब्रैकेट में भगिनी निवेदिता, इसी नाम से हम लोग जानते हैं इनको भारत में। ब्रैकेट में भगिनी मतलब बहन, भगिनी निवेदिता ब्रैकेट क्लोज। इनकी प्रमुख शिष्या थी आयरलैंड की। जिन्होंने विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा, विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा था तथा योद्धा सन्यासी कहा था तथा विवेकानंद के जीवन पर एक पुस्तक इन्वर्टेड कॉमा में द मास्टर एज आई सॉ हिम, द मास्टर एज आई सॉ हिम की रचना भी की थी। थोड़ा सा और है। विवेकानंद, पैराग्राफ चेंज करके, विवेकानंद की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। विवेकानंद की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं डैश प्रबुद्ध भारत ब्रैकेट में इंग्लिश में, अंग्रेजी में ब्रैकेट क्लोज कॉमा उद्बोधनी ब्रैकेट में बंगाली। बस प्रबुद्ध भारत याद रखिएगा, इंग्लिश में है और सब भूल जाइएगा, किताब का नाम बस याद रहे। बंगाली ब्रैकेट क्लोज कॉमा मैं समाजवादी हूं, कॉमा पाश्चात्य एवं प्राच्य
कॉमा राजयोग, कॉमा कर्मयोग। अभी एक आध साल पहले पेपर में प्रश्न पूछा हुआ था, नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा हुआ था ये वाला, राजयोग, कर्मयोग तथा ज्ञान योग आदि। दो तीन चार बातें और बस। विवेकानंद के कुछ प्रमुख विचार हैं डैश। विवेकानंद के कुछ प्रमुख विचार हैं डैश। नंबर 1, उठो, कौमा जागो और तब तक चलो। उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। दूसरा, हमारा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है। रसोई घर में बंद हो गया है, डॉट 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 डॉट, 4-5 डॉट, और हम कॉमा हमें मत छुओ के समर्थक हैं। और हम हमें मत छुओ के समर्थक हैं। नंबर 3, विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन, कौमा विकास और कल्याण, जीवन, विकास और कल्याण की अकेली शर्त है। कल्याण की अकेली शर्त है। चौथा लिखेंगे। चौथा, जब तक देश के लाखों लोग भूखे हैं, अशिक्षित हैं, तब तक मैं उन सभी शिक्षित लोगों को देशद्रोही समझूंगा। तब तक मैं उन सभी शिक्षित लोगों को देशद्रोही समझूंगा जो लोग ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते।
एक और महत्वपूर्ण तथ्य, एक और विचार लिखे हैं, पांचवा, हम मानवता को वहां तक ले जाना चाहते हैं, हम मानवता को वहां तक ले जाना चाहते हैं जहां न वेद हो, कौमा न कुरान हो और न ही बाइबिल हो। एक लास्ट और लिखे हैं, बाल विवाह पे भी एक बहुत अच्छी कमेंट थी उनकी, ध्यान में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट लाइन क्या है, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। बाल विवाह पे बहुत अच्छी बात बोली थी। एक और लिखे, काम की बातें हैं, आगे बाद में आपको समझ में आएगा, बहुत काम की बातें हैं ये सब। मुझे देश को विकसित करने के लिए नहीं, मुझे देश को विकसित करने के लिए मात्र 50 समर्पित महिलाओं की आवश्यकता है, जिससे यह कार्य मैं कुछ वर्षों में ही कर सकता हूं। बस करेंगे, कोई हेडिंग नहीं। कल जब शुरुआत करेंगे इसकी ना, तो 8-10 भारतीय और लोग हैं, उनके बारे में एक एक लाइन की बात होगी, वो पहले नोट करेंगे। उसके बाद मुस्लिम धर्म नहीं, इस्लाम धर्म में मुस्लिम धर्म नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, बाद में बहुत काम आएंगी। मुस्लिम धर्म नहीं होता है, धर्म होता है इस्लाम। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुस्लिम कहे जाते हैं, ठीक है। तो 8-10 बातें होंगी, पहले वो नोट करेंगे, उसके बाद फिर इस्लाम धर्म में जो भी सुधार की बातें होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं पहले जो आप विवेकानंद के बारे में जानते थे उससे अब ज्यादा कुछ जान रहे होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे और भी अपने ज्ञान का परिवर्धन करते हुए आगे बढ़ते चले हम लोग। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।